अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर माउल्ला। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और अहम मसले को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर हर दूसरे पर्सन इस चीज़ से शिकार है, वो है डिप्रेशन। ये डिप्रेशन और एंजाइटी है क्या, पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ये डिप्रेशन और एंजाइटी कोई इटसेल्फ बीमारी नहीं है, ये हमारे खुद से क्रिएट की हुई चीज़ें हैं। हमारी गलत बिलीव्स, ओवर थिंकिंग और कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन को पैदा कर रही हैं। हमारे जिस्म के अंदर एक स्पेसिफिक एक स्पेशल हार्मोन होता है जो कि डोपामीन। ये डोपामीन हमारे अंदर खुशी का इजहार पैदा करता है। हमारी बहुत सारी सोचों में इसका अहम किरदार है और इसका ज़्यादा और इसका कम पैदा होना हमारे लिए बहुत सारे मुज़र सेहत, हमारे जिस्म के ऊपर, हमारी सोशल लाइफ, हमारी बिहेवियर्स, हमारी डीलिंग्स के ऊपर बहुत अहम किरदार है इस डोपामीन का। अब ये डोपामीन होता क्या है? अब हमारी जो वे ऑफ थिंकिंग है उस पर डिपेंड करता है कि ये डिप्रेशन, एंजाइटी क्या है। अब डिफरेंट तरह के इवेंट्स हमारी डेली लाइफ के अंदर हो रहे होते हैं जिसको हम पॉजिटिव लेते हैं, कुछ लोग नेगेटिव लेते हैं। तो हम पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ पॉजिटिविटी, व्हाट इज़ नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी ये है कि हम किसी चीज़ को देखते हैं, वो हमें चीज़ अच्छी लगती है तो हमारे अंदर एक खुशी का इजहार पैदा होता है, हमारे लिए ब्लेसिंग्स का इजहार होता है, तो वो उसके अंदर हमारा डोपामीन एक रश होता है, डोपामीन का पीक होता है जिसके अंदर हमारा फेस स्माइल होता है, हम मुतमिन होते हैं और हमारे लिए वो चीज़ बेनिफिट्स होती है। अब नेगेटिविटी क्या है कि कुछ हमारे लाइफ में हमारे लॉस होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर हम परेशानी का शिकार होते हैं, तो वो हमारे डिप्रेशन और एंजाइटी के ऊपर लेके जाते हैं। और हम पीछे अभी बात की है कंपैरिजन की। कंपैरिजन भी दो तरह के होते हैं, एक है पॉजिटिव कंपैरिजन, एक है नेगेटिव कंपैरिजन। अब मैं कंपैरिजन की अपनी वीडियो के अंदर बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमने टॉपिक स्टार्ट की है एंजाइटी और डिप्रेशन, ये हमारी स्टूडेंट लाइफ, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के अंदर, हमारे स्कूल के इवन बच्चों के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन के डिसऑर्डर आ रहे हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में लोगों को कौन सी ऐसी परेशानियां, कौन से ऐसे एंजाइटी, कौन से ऐसे मसाइल जो हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो है हमारे अंदर कंपैरिजन, रॉन्ग कंपैरिजन। रॉन्ग कंपैरिजन क्या है कि हमने बच्चों के अंदर एक गलत कंपैरिजन बिल्ड कर दिया है कि उनको एक टारगेट सेट कर दिया है। यार इवन ये जो कंपैरिजन है अच्छी चीज़ है, लोगों बच्चों के अंदर होना चाहिए कि उनको उनकी बेटर फील्ड्स के ऊपर हम उनको मोटिवेट करने के लिए उनको एक टारगेट सेट करके दें। लेकिन इसको टारगेट को सेट करने से पहले उस बच्चे की मेंटल एबिलिटीज़, बच्चे की जो विल क्या है, बच्चा चाहता क्या है, वो लाजमी पूछा करें। अब हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपनी मर्जी को बच्चों के ऊपर मुसलत कर देते हैं कि हम अगर चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस मकाम, जिससे वो बच्चा अपनी फील्ड के अंदर बेटर परफॉर्म कर पाएगा, वो क्योंकि वो उसने अपनी मर्जी से किया है, उस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है। तो ये हमारा टॉपिक एक और तरफ जा रहा है। तो हम बात कर रहे थे डिप्रेशन और एंजाइटी की। तो ये जो हम कैरियर काउंसलिंग और अपनी फील्ड चॉइस जो स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो जब अगर उनका इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो बच्चा एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर जाएगा। तो इसीलिए अपने बच्चों को उन फील्ड्स के अंदर सजेस्ट करें जिनके अंदर वो खुश हैं, जिनके अंदर उनकी विल है, जिनके अंदर वो जाना चाहते हैं। अब इसके साथ साथ जब वो उस फील्ड में अच्छा भी परफॉर्म करेगा, वो हाई ग्रेड्स भी लेके आएगा, अपने अचीवमेंट को भी, वो अपने गोल्स को भी अचीव करेगा, इस तरह वो बेटर परफॉर्म करेगा। उसमें बहुत सारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स, जो एंजाइटी, वो डिप्रेशन, जब वो उस फील्ड, उसको गलत फील्ड में डाल देंगे अपनी मर्जी से जिसमें वो जाना ही नहीं चाहता, तो वो उसमें डिफरेंट तरह के ड्रॉबैक्स, डिफरेंट तरह के जो उसमें मसाइल को शिकार होगा। जब उसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो बहुत सारे मसाइल को देखने को मिलेगा जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन कॉमन है। अब इस एंजाइटी और डिप्रेशन से बचने के लिए और कौन से मेजर्स हैं जो हम को चूज करने चाहिए, ये तो हम पहले बात कर दी स्टूडेंट लाइफ की। अब अडल्ट लाइफ और डेली लाइफ में लोग देखते हैं इनको एंजाइटी और डिप्रेशन है, तो वो अपनी नेचुरल हैबिट्स, नेचुरल डेली एक्टिविटीज से किस तरह अपने इन चीज़ों से बच सकते हैं। इसमें सबसे पहले है अपने आप को मसरूफ करना। हर पर्सन अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई एक ऐसी स्पेसिफिक एक्टिविटी स्टार्ट कर दे जिसमें वो मसरूफ हो। इसमें एक्सरसाइज है, इसमें नॉवेल्स पढ़ना है, इसमें कोई इंटरेस्ट के मुताबिक कोई एक
اپنی ڈیلی ہیبٹ سے ایک ایکسٹرا چیز کرنی ہے جس میں اس کا دل لگا رہے اور اس نے اپنا مصروف رکھنا ہے. تو جو آج کل فری ہیں، ڈیلی گھروں میں بیٹھے ہیں، جس میں اولڈ ایج ہیں، ڈفرینٹ لوگ اپنی سروسز سے ریٹائر ہوئے ہیں، یا بہت ساری ہاؤس وائفز ہیں جو مطلب اس طرح کے مسائل میں شکار ہیں، تو کائنڈلی وہ اپنے آپ کو بزی رکھیں، ڈفرینٹ طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں تاکہ وہ اس طرح کے انگزائٹی اور ڈپریشنز کے مسائل سے بچ سکیں. اور اگر ہم اپنے بچوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے بڑوں میں یا اپنے گرد و نواح میں ایسا کوئی کیس دیکھیں کہ جو اس طرح کے سائن سمٹمز، ڈپریشن، انگزائٹی، اس طرح کے مسائل میں انوالو ہے، تو کائنڈلی ان کو کونسل کریں، ان کو ڈیگریڈ نہ کریں. ہم لوگوں کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہیں پریشانی ہے، تمہیں یہ ہے. کسی کو غلط رائے دینے سے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو اچھا موٹیویٹ کر دیں، ان کو سجیسٹ کر دیں، قریبی کسی سائیکیٹرسٹ سے اسے چیک کروا لیں تاکہ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو سکے، یا اس کے پیچھے اگر کوئی نیورولوجیکل کاز ہے تو اس کو ٹریٹ کیا جا سکے. کسی بھی بیماری کو اس کے انیشیل سٹیج کے اوپر ٹھیک کرنا اس کے اینڈ سٹیج پر جا کے لاکھوں لگانے سے بہت بہتر ہے. یہ ایک ایسے ہی ہے کہ اگر کسی مسئلے کو برڈ ہے، اس کی جڑ کے لیول تک ہے تو اس کو ختم کر دیں گے تو اس کو ختم کرنا آسان ہوگا، یہاں کہ وہ ایک درخت پورا بن گیا تب جا کے ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. یہ بہت بڑا جب مسئلہ بن جاتا ہے اس ٹائم ہم ڈاکٹر سے کنسرن کرتے ہیں. تو خدا را اپنے مسائل کو انیشیل سٹیج پہ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں، اپنے کیریئر کونسلنگ سے جا کے ڈسکس کریں، اپنے جو فزیشینز ہیں ان سے ڈسکس کریں. کسی طرح کا بھی مسائل ہے تو اپنے ڈاکٹر سے لازمی کنسرن کریں. آج کل کے لوگ اپنے ڈاکٹر سے کنسرن نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے اندر بہت سارے مسائل وغیرہ دیکھنے کو سامنے آ رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں ہماری ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی. ایسی نیو انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہم سے کنیکٹڈ ہیں. اگر ہمارے چینلز کے اوپر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ہماری اس ویڈیو سے کسی نہ کسی کا فائدہ ہو سکے. ملتے ہیں ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.